Exercise 3.2 question number 1 next part number 6 included a smart syllabus। इसमें क्या गिवन है I is equal to इंटीग्रेशन रूट ऑफ x माइनस वन और रूट ऑफ x होल स्क्वायर। तो ये जो होल स्क्वायर है होल क्यूब है होल स्क्वायर और होल क्यूब के फार्मूला हमें मालूम होते हैं। होल स्क्वायर और होल क्यूब को फार्मूला से ओपन कर दिया करेंगे। इस होल स्क्वायर को ओपन करने कौन सी फॉर्म बन रही है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर से इसको ओपन करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी विद इन द ब्रैकेट। चूँकि इंटीग्रेशन है ना होल ब्रैकेट ये वाली ज़रूर डालनी है। अब सिंप्लीफिकेशन से स्क्वायर और रूट्स कैंसिल हो जाएंगे। ओनली एक्स और रूट ऑफ एक्स तो पूरा रूट ऑफ एक्स से कैंसिल होकर ओनली 2 रह जाएगा। अब ये एज ए होल 3 टर्म्स है। अब ये एज ए होल 3 टर्म्स है तो तीनों टर्म्स के साथ इस इंटीग्रल को अलग अलग करने लगे हैं। फर्स्ट टर्म के साथ अलग कर लिया, सेकंड टर्म के साथ अलग कर लिया, थर्ड टर्म के साथ अलग कर लिया और साथ ही डी एक्स भी तीनों के साथ राइट साइड पर अलग अलग हो जाएगा। अब आंसर्स लिखने हैं कोई फार्मूलाज यूज़ करके। तो एक्स पावर वन इंटीग्रेशन का फिर वही फार्मूला है। एक्स पावर एन की इंटीग्रेशन का आंसर होता है एक्स पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन। तो ये हो गया। ये एक नई चीज़ है इंटीग्रेशन ऑफ वन ओवर एक्स डी एक्स। अब अगर हमारे माइंड में अगर ये है कि इस एक्स को हम ऊपर ले जाएँ, इस एक्स को ऊपर ले जाएं और ये वाला फार्मूला यूज़ करें जो हर जगह पे यूज़ हो रहा है, तो ये कुछ अनडिटरमाइंड सी फॉर्म बन जाएगी। जो इंटीग्रेशन ऑफ वन ओवर एक्स डी एक्स अगर हम कहें ना कि इसका एक्स ऊपर ले जाएं तो ऊपर जाने से सारी बात इसके एक्स के पावर का साइन चेंज होगा। अब इस पर ये वाला फार्मूला यूज़ करें तो इंटीग्रेशन फिर क्या आंसर बनेगा एक्स की पावर माइनस वन प्लस वन ओवर माइनस वन प्लस वन। तो ये माइनस वन प्लस वन कितना हो जाता है ज़ीरो। एक्स पावर ज़ीरो ओवर ज़ीरो बन जाएगा दोनों जगह पे। तो ये जो एक्स पावर ज़ीरो है किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो जो है ना वन के इक्वल होती है। वन ओवर ज़ीरो और वन ओवर ज़ीरो डिनोमिनेटर ज़ीरो। इस डिवीजन का आंसर होता है इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए इंटीग्रेशन में, इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए। तो क्या बात है, बात ये है कि जब वन ओवर एक्स होगा, जब एक्स डिनोमिनेटर में होगा, जब एक्स डिनोमिनेटर में होगा और उसकी पावर प्लस वन होगी तो उस एक्स को ऊपर नहीं लेके जाना। अलबत्ता वन ओवर एक्स और एक्स के ऊपर प्लस वन के अलावा कुछ भी पावर हो, प्लस वन के अलावा कुछ भी पावर हो तो उसको ऊपर लेके जाना है इंटीग्रेशन के अंदर। याद ये रखना है कि वन ओवर एक्स है और एक्स की पावर प्लस वन है, उसको ऊपर नहीं लेके जाना, क्योंकि अगर उसको ऊपर लेके जाए वो पावर माइनस वन हो जाती है। फिर वही वाला फार्मूला यूज़ करके इंटीग्रेशन करें तो इन्फिनिटी बन जाता है। इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए। तो सिर्फ इस शक्ल के लिए कि जब डिनोमिनेटर में एक्स की पावर प्लस वन है, इंटीग्रेशन का फार्मूला ही अलग है, सेपरेट है। वो क्या है, वन ओवर एक्स की इंटीग्रेशन का आंसर होता है नेचुरल लॉग ऑफ दिस एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। सिर्फ और सिर्फ जब डिनोमिनेटर में एक्स पर पावर प्लस वन हो, ये फार्मूला है। फिर बताया डिनोमिनेटर में एक्स पर प्लस वन के अलावा कुछ भी पावर हो उस एक्स को ऊपर ले जाना है और ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो अभी ऐसा ही है, वन ओवर एक्स की इंटीग्रेशन का आंसर है लॉग ऑफ एक्स। वैसे भी अब चीज़ों को कंपेयर करना है। लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है वन ओवर एक्स। तो अगर डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन का उलट है तो वन ओवर एक्स की इंटीग्रेशन फिर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स होनी चाहिए, तो वो होती है। नया फार्मूला आ गया, वन ओवर एक्स की इंटीग्रेशन का आंसर होता है लॉग ऑफ एक्स। अच्छा जी, जब आंसर लिख दिया लॉग ऑफ एक्स तो ये इंटीग्रल का साइन और ये डी एक्स ख़त्म हो गए हैं, दोबारा नहीं डालने। टू कांस्टेंट जैसे डेरिवेटिव से बाहर आ जाता होता था वैसे ही कांस्टेंट इंटीग्रेशन से भी बाहर आ जाता है, टू इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो ये वाला जो स्टेप है इसमें हमने टू इंटीग्रेशंस के आंसर्स लिख लिए। तीसरी इंटीग्रेशन का आंसर हमने अभी नहीं लिखा, तो अभी हम सी ऐड नहीं करेंगे। जब सब इंटीग्रेशंस के आंसर्स लिख लेंगे तब सी ऐड करेंगे, ये बात याद रखनी है। जब पूरे स्टेप में से इंटीग्रेशन का सिंबल ख़त्म हो जाएगा तब सी ऐड करना है। दिस एज इट इज़। अब माइनस टू के बाद वन की इंटीग्रेशन देखनी पड़ेगी। तो वन की जो इंटीग्रेशन है ना, इसको वन इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स कंसिडर कर सकते हैं। वन की इंटीग्रेशन होती है एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स का आंसर हो जाएगा एक्स माइनस टू इंटू एक्स बनेगा प्लस सी। दिस इज़ द आंसर। ये इस स्टेप में आके तमाम इंटीग्रेशन के साइंस ख़त्म हो चुके हैं, तो अब हमने सी ऐड किया है। तो फार्मूलाज की गेम है, फार्मूलाज याद हो गए तो डिफ्रेंसिएशन भी हो जाती है, इंटीग्रेशन भी हो जाती है, और ट्रिक्स हैं जो प्रैक्टिस से आएंगी। पार्ट नंबर 7 है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अब ये इस इंटीग्रेशन के आगे क्या है, इस इंटीग्रेशन के आगे एक फ्रैक्शन है, कोशेंट है।
अब ये इंटीग्रेशन है, ये डेरिवेटिव नहीं है। डेरिवेटिव में तो क्वोशंट रूल मौजूद है, लगा देते होते हैं। ये इंटीग्रेशन है जी, इंटीग्रेशन में कोई क्वोशंट रूल नहीं है, इंटीग्रेशन का कोई क्वोशंट रूल नहीं है। तो फिर इंटीग्रेशन में अगर फ्रैक्शन आ जाए तो वो कैसे सॉल्व होगी, ये देखने वाले हैं। इंटीग्रेशन के अंदर अगर फ्रैक्शन आ जाए तो वो कैसे सॉल्व होगी, उस फ्रैक्शन को किसी ना किसी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करनी है। ये जो होल फ्रैक्शन है, इसका डिनोमिनेटर में जो रूट ऑफ एक्स है, इसको ऊपर की फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के साथ अलग अलग कर दिया। अब जब तक ये फ्रैक्शन मौजूद थी, इधर ब्रैकेट की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। ये फ्रैक्शन बता रही थी कि ये सारा एक ही फंक्शन है और उसकी इंटीग्रेशन है। अब जब फ्रैक्शन ब्रेक हो गई है ना, तो अब ब्रैकेट बहुत ज़रूरी है। अब चूँकि ये टू इंडिपेंडेंट टर्म्स हो गई हैं, जब टू इंडिपेंडेंट टर्म्स हो गई और इंटीग्रेशन होल पे है, ब्रैकेट ज़रूर डालनी है। मज़ीद आगे ये एक्स ओवर रूट ऑफ एक्स, एक्स ओवर रूट ऑफ एक्स, ये रूट की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे प्रूव भी किया जा सकता है। ए ओवर रूट ऑफ ए होना, मतलब ऊपर नीचे सेम नंबर हो, नीचे वाले पे रूट हो, तो ये रूट ऊपर वाले ए पे शिफ्ट हो जाता है, डिनोमिनेटर सिरे से ख़त्म हो जाता है। ए ओवर रूट ऑफ ए, ए ओवर रूट ऑफ ए इक्वल टू रूट ऑफ ए हो जाता है। यहाँ पे वही नहीं है, एक्स ओवर रूट ऑफ एक्स है, तो ये जो नीचे का रूट है ऊपर वाले एक्स पे शिफ्ट हो जाएगा, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर रूट, दिस एज इट इज़। अब ये टू टर्म्स इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं। अब ये इंटीग्रेशन दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग करने वाले हैं। ये इंटीग्रेशन फर्स्ट टर्म के साथ अलग होगी और ये इंटीग्रेशन सेकंड टर्म के साथ अलग होगी, और फिर जहाँ जहाँ इंटीग्रेशन जाएगी वहाँ वहाँ डी एक्स जाएगा। क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन हो रही है तो लेफ्ट साइड से इंटीग्रेशन का साइन आ रहा है, राइट साइड से डी एक्स आ रहा है। अब वही बात, रूट्स को पावर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, और साथ ही ये 3 कांस्टेंट ऐसे रूट से बाहर निकाला है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 1/2 रह गया डी एक्स, ये 2 कांस्टेंट ऐसे इंटीग्रेशन से बाहर निकाला है, और नीचे एक्स को लिखा है, डिनोमिनेटर में एक्स को लिखा है पावर 1/2, फिर उसको ऊपर ले आए हैं, ऊपर आने से पावर -1/2 हो जाएगी। फिर अगेन इंटीग्रेशन में वही फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स, क्या होता है, पावर में 1 ऐड करना है और इसी न्यू पावर से डिवाइड करना है। 2 के बाद अब 2 भी आएगा, तो 2 के बाद यहाँ पर भी एक्स की पावर n वाला फार्मूला यूज़ होएगा। इसकी पावर में 1 ऐड कर लेंगे और इसी न्यू पावर से डिवाइड करेंगे। अब ये 1/2 + 1 3/2 हो जाएगा, 1/2 + 1 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर अगेन 2 आएगा, तो -1/2 + 1 + 1/2 -1/2 + 1 + 1/2। ये 3/2 को सिंगल फ्रैक्शन बनाए, यहाँ पे आगे 2/3 हो जाएगी, और ये 2 है, इधर 2 ऑलरेडी है, तो और इस नीचे वाली फ्रैक्शन को इधर ले आए, उलट जाएगी, 2/1 बन जाएगी और 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2x पावर 3/2 रह जाएगी। यहाँ पे 2 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, और x की पावर 1/2 हो जाएगी। 2x पावर 3/2 और ये 4 है, तो अब ये जो है ना x पावर 3/2, इसको इस जैसा बना रहे हैं, 3/2 को इस जैसा बनाना चाह रहे हैं। पावर 3/2 को ब्रेक कर दिया। 3/2 को हम लिख सकते हैं ना 1 + 1/2, 3/2 को लिख सकते हैं 1 + 1/2 पावर में, फिर उनको अलग अलग बेसिस के साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो अब इन दोनों टर्म्स में 2x पावर 1/2 दोनों टर्म्स में कॉमन है, इसको कॉमन ले लें। फर्स्ट टर्म में x रह जाता है और सेकंड टर्म में 2 कॉमन लेने से 2 रह जाता है। सेकंड टर्म में 2x पावर 1/2 कॉमन लेने से 2 रह जाता है। दिस इज़ द आंसर। तो पार्ट नंबर 7 के बाद जो है वो पार्ट नंबर 10 इंक्लूडेड है इसका। अगेन ये एक फ्रैक्शन है, क्वोशंट है। इंटीग्रेशन में क्वोशंट रूल तो है कोई नहीं, तो सबसे पहले क्वोशंट को ख़त्म किया, फ्रैक्शन को ख़त्म किया। सबसे पहले न्यूमिनेटर का ये स्केयर ओपन किया है, a - b होल स्केयर के फार्मूला से, a² + b² की टर्म सेंटर में लिख लिया, -2ab डिवाइड बाई दिस डिनोमिनेटर एज इट इज़। ये स्केयर ओपन करें, 1 + x रह जाएगा, यहाँ पे ओनली 2√x रह जाएगा। तो यहाँ तक न्यूमिनेटर का स्केयर ओपन किया। अब ये डिनोमिनेटर में एक स्केयर रूट ऑफ एक्स है, इसको ऊपर की तीनों टर्म के साथ अलग अलग कर दिया। उसके बाद अगेन रूट की प्रॉपर्टी यूज़ करें और रूट्स को पावर्स में कन्वर्ट करें। इस पावर को पावर में कन्वर्ट कर लिया, एक्स ओवर रूट ऑफ एक्स, अगेन विद द प्रॉपर्टी ऑफ रूट। ये रूट ऑफ ए होता है, तो ये रूट ऑफ एक्स हो जाएगा। यहाँ पे रूट कैंसिल हो जाएंगे, ओनली -2 रह जाएगा। इस एक्स को ऊपर लें, पावर -1/2 होगी, इस रूट को पावर में कन्वर्ट कर लें, दिस एज इट इज़। यहाँ पर और यहाँ पर वही इंटीग्रेशन के एक्स पावर n वाला फार्मूला यूज़ करें, तो पावर में 1/2 ऐड किया और इसी पावर में 1 ऐड किया और इसी पावर से डिवाइड किया, पावर में 1 ऐड किया, इसी पावर से डिवाइड किया, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 या ओनली इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स का आंसर होता है x। यहाँ पे 2 को बाहर ले जाने के बाद हम कंसिडर कर सकते हैं कि 1 बाकी रह गया।
तो 1 dx या सिंपल dx इंटीग्रेशन x होती है, और बेसिक सिंप्लीफिकेशंस करें तो इसका ये आंसर हो जाता है।